आज सेकंड चैप्टर रिवाइज करेंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया था, एक वीडियो 1 आवर की थी, उसी में हमने कल फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेकंड चैप्टर में ऐसे ही हम आज इस सेकंड चैप्टर को, पॉलिनोमियल को फिनिश करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, तो थोड़ी सी हिंट देता हूँ, पॉलिनोमियल वगैरह क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ये सभी चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई थी जब चैप्टर पढ़ाया था ये वाला। तो इस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम जब ही कर पाएंगे जब हमें पता होगा। ठीक है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कैसे बोला जाता है, सबसे पहले ये जो चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि क्या कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इधर समझते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होगा, उस पर पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कुछ भी पावर हो पर नेगेटिव नहीं होगी, उस पर कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं आएगी और वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इन कंडीशन में नहीं होता, तो वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, दूसरा मेरे पास लिखा हुआ x प्लस 8, तीसरा मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट x प्लस 2, एंड देन फोर्थ मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 10, एंड फिफ्थ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर माइनस 8 प्लस 7। तो इनमें आप छांटोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली वाली एक्सप्रेशन के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी इनमें से कुछ भी नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। बट जब इसमें देखोगे तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है इतनी बात? एक्स फ्रैक्शन में आ गया तो ये पॉलिनोमियल, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एस टी, जिसमें पॉलिनोमियल हमें दे रखी है जिस वेरिएबल में। यहाँ पर पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो यही हमें काम इस पहली क्वेश्चन में करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आंसर देखेंगे इसका। पहली वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें उनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है। दूसरी वाली भी है, नंबर अंडरवुड में है, तुम कहोगे यहाँ अंडरवुड तो है बट नंबर है, हमने कहा था वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं होने चाहिए। तीसरी वाली नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अंडरवुड टी, यानी कि वेरिएबल अंडरवुड के अंदर आ रहा है। चौथी वाली नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई फ्रैक्शन में वेरिएबल। और फिफ्थ वाली है। समझ गए? क्लियर नहीं बात? इसकी डिग्री भी बतानी थी फिर बाद में हमें, तो इसमें खाली यही बताना है कौन डिग्री कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, इतना क्लियर? ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज √2 अंडर, बिकॉज अंडरवुड टी की वजह से क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल, बिकॉज √t, या फिर हम कह सकते हैं, या फिर वेरिएबल लिख लो शॉर्ट में, बिकॉज वेरिएबल इन स्क्वायर रूट, ऐसे लैंग्वेज और हमें लिखनी है। ठीक है, समझ में आया? ये वाली पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, इसके लिए रीजन लिखेंगे, बिकॉज वेरिएबल इन फ्रैक्शन, वेरिएबल किस में है, फ्रैक्शन में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पूछ रहा है हमसे, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, जरा कॉफिशिएंट समझो किसे कहते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसे बोला जाता है कि एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो उसका क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। तो अगर हम इस पहले वाले क्वेश्चन में देखें, कॉफिशिएंट का मतलब होता है जिसका कॉफिशिएंट पूछा गया उसके आगे क्या लिखा हुआ है। अगर हम पहले वाले को देखें तो यहाँ कॉफिशिएंट कितना होगा, गलत। ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है बेटा ऐसे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आगे का मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई किस किसका हो रहा है, 1 का हो रहा है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर तो नहीं बात है? तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1। सेकंड में अगर हम देखें तो सेकंड में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 का। किसका हो रहा है, -1 का। तो इसमें -1 आ जाएगा आंसर सेकंड वाले का। सेकंड वाले का कॉफिशिएंट कितना, -1। यहाँ किसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, π/2 का। तो यहाँ किसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ कॉफिशिएंट क्या होगा, 0। यहाँ कॉफिशिएंट नहीं होता तो वहां 0 होता है। समझ में आ गया कॉफिशिएंट, क्लियर है? अगर मैं x का कॉफिशिएंट पूछूं तो x के आगे यानी कि x से मल्टीप्लाई क्या क्या हो रहा है वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में बोला गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल डिग्री 35 एंड द मोनोमियल डिग्री 100 है। तो मोनोमियल बाइनोमियल होते क्या है ये समझो, ये पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। क्लियर? मोनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितना होता है, 1। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3। क्लियर? यानी जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई होगी उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ 1 और यहाँ कितने होंगे 2 और यहाँ कितने होंगे 3। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है। टर्म कैसे डिसाइड करते हैं कि टर्म कहाँ पर लिखा हुआ है, तो टर्म को डिसाइड करने के लिए ऐसे मैंने लिखा x + 8, यहाँ प्लस का साइन लगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ये पूरा एक टर्म है, सिंगल टर्म है। अगर यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है या फिर इनके बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये कितने टर्म हो गए, 1 2 और 1 2। अगर यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। प्लस माइनस का साइन लग जाता है बीच में तो वो एक नया टर्म बन जाता है फिर बाद वाला। ठीक है? कुछ भी डिग्री लगा सकते हैं। मोनोमियल में डिग्री कितनी होगी, मोनोमियल में कुछ भी डिग्री हो बट टर्म कितना होगा, 1। डिग्री कुछ भी हो, इनमें डिग्री मैटर नहीं करती, इनमें मैटर करते हैं टर्म, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, टर्म के अकॉर्डिंग। तो डिग्री नहीं देखेंगे, डिग्री आप 100 लगाओ, 1000 लगाओ, कुछ भी लगाओ, नेगेटिव नहीं आएगी। बट ठीक है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख लो आप। एक और एग्जांपल, माइनस का 2x⁵। क्लियर? ये अलग पॉलिनोमियल है और ये अलग पॉलिनोमियल है, मोनो पॉलिनोमियल होगी। बाइनोमियल में डिग्री कितनी आ जाती है, सॉरी टर्म कितने आ जाते हैं, 2। ठीक है, डिग्री कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 50 लगा दो, -1 लिख दो, लेकिन टर्म कितने होंगे, सिर्फ 2। ट्राइनोमियल में टर्म कितने आ जाएंगे, 3। समझ में आया? तो हमसे इस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था कि हमें इसमें बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो 2 टर्म होंगे तो डिग्री 35 कर दी और अपने मन से पीछे कुछ भी लिख दो, 8 7 6 x पे x कुछ भी। समझ में आ गया? ये पूछ रहा है मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो हमने x की पावर 100 लिख दिया, या फिर हम -2x की पावर 100 लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, या फिर हम 5/6 x की पावर 100 लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो, बस डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 और एक ही टर्म होना चाहिए। समझ में आया?
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री मैंने बताया, डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी, इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी, 2। इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो उससे 1 पावर होती है, तो इसकी डिग्री कितनी, 1। इसमें कुछ नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी, 0। समझ में आया डिग्री निकालना, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 0। समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें लीनियर, ये अब अलग टाइप का पॉलिनोमियल है, अकॉर्डिंग टू, ये अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री है। ये किसके अकॉर्डिंग है, वो हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़े, डिग्री के अकॉर्डिंग है। डिग्री के अकॉर्डिंग पहला होता है लीनियर, ठीक है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक और तीसरा होता है क्यूबिक, ठीक है? हाँ, बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, वो भी लिख देता हूँ, 4 पावर होती है इसमें। तीसरा आ जाएगा, इनकी बुक में नहीं होगा, वो एनसीईआरटी है, बाय क्वाड्रेटिक। अब लीनियर में डिग्री कितनी हो जाती है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, टर्म कितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी मतलब नहीं हमें, बट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 से ज्यादा पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें एग्जांपल अगर मैं लिखूं x प्लस 2y, या फिर कुछ भी लिखा हो, बस जो वेरिएबल आएंगे उन पर पावर कितनी होनी चाहिए, 1। इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी, 2, और कुछ भी लिख दो तुम, 2 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इसमें कितनी आ जाएगी, 3, खाली इतना लिखा, पीछे कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, x की पावर 4। समझ में आ गया, तो इसमें टर्म मैटर नहीं करते। तो अगर हम पता करें यहाँ पर कि जो पहला वाला है इसकी डिग्री 2 है, तो 2 है तो क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई तो क्या कहलाएगा, ये बस यही लिखना है हमें इसमें, ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि डिग्री 2 है, इसमें डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ये भी लीनियर हो गया, ये डिग्री 2 है तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, और ये 3 पावर है तो क्या हो गया, ये टर्म मैटर तो नहीं करते ना, सिर्फ इसमें पावर मैटर करती है लीनियर क्यूबिक वाले में, और उसमें टर्म मैटर करते थे, पावर मैटर नहीं करती है। क्लियर नहीं बात, तो हमारी खत्म एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज खत्म, सेकंड एक्सरसाइज। कल का होमवर्क किया था तुमने, सेंड कर दे। समझो इसको भी। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, यानी इट मीन्स हमें x इक्वल 0 दे रखा है, पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं पी एक्स इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, x की कितना बनाना है, 0, तो 0 बना दो जहां जहां x है, बस x की जगह 0 बनाने का मतलब है x इंटू 0, 5 इंटू 0, ठीक है।
यहाँ 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड वाले में क्या बोला गया? एक्स रखने को -1, तो पॉलिनोमियल क्या आती है हमारे पास? पॉलिनोमियल ऊपर उतार लिया करो, नोट कर दिया करो इसे। ठीक है, अब एक्स की जगह हमने कितना बना दिया? -1। ठीक है, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू -1 से मल्टीप्लाई स्क्वायर कर तो कितना आ जाएगा यहाँ से? -5, -4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? 1 का मल्टीप्लाई करें तो 4 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? -6। समझ में आया? 2 वाला अपने आप कर लोगे, ये होमवर्क में। इधर देखो, अब इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, बट इधर हमें क्या करना है? फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड P0, P1, P2, यानी ये वैल्यूज पुट करनी है। पहले ये तीनों वैल्यूज पहली वाली पॉलिनोमियल में पुट करनी है, फिर यही तीनों वैल्यूज दूसरी वाली पॉलिनोमियल में पुट करनी है, फिर यही तीनों वैल्यूज तीसरी वाली में, और यही तीनों वैल्यूज चौथी वाली पॉलिनोमियल में हमें पुट करनी है। समझे बात को? कैसे पुट करेंगे वो समझो। पहले हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, पहले वाले के लिए P0 निकालेंगे, तो जो पॉलिनोमियल हमारे पास लिखी हुई है उसको क्या बना देंगे? 0। पहले इसकी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, y के टर्म्स में, तो यहाँ y लिखा जाएगा, y² - y + 1। अब क्या कह रहा है? P0, तो 0 का स्क्वायर 0 + 1, तो ये कितना आ जाएगा आंसर? इसका पहला पार्ट सॉल्व हुआ, फिर दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना था। क्या निकालना था? P1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, हमने y जो था उसको 1 बना दिया, यहाँ पर जो y था उसको 1 बना दिया। 1 - 1 + 1, ये तो 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। समझ में आया? अब इसका तीसरा पार्ट कितना बनाना है? 2, तो जहां y है, यानी ये कितना था? 2 था ना, y था, तो 2 का स्क्वायर और फिर 2 + 1। इक्वेशन थी हमारे पास y² - y + 1, तो y को 2 बना दिया और y को 2 बना दिया। क्लियर? 2 का स्क्वायर 4 एंड देन 2, 2 + 1, आंसर कितना? समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट और सॉल्व करवाता हूं इसका, फिर आगे के क्वेश्चन तुम अपने आप करोगे। इक्वेशन बोलना क्या थी? 2 + t 2t², और आगे -t। पहले तो 0 निकालना है इसका, क्या प्लस है माइनस है? प्लस है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है? 0 बनाना पड़ेगा, पहले तीनों वैल्यूज निकालेंगे। 0 बनाया, इसको भी 0 बनाया, और इसको भी मैंने, जब आगे कोई कॉफिशिएंट लिखा हुआ होता तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो वैल्यू कितना? सेकंड वैल्यू निकालेंगे, सेकंड वैल्यू क्या है? -1, 1 है ओनली, तो 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये 2 + 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 2, ये 2, 1 का क्यूब कितना हो जाता है? 3 मत लिख देना, 1 का क्यूब, तो टोटल कितना हो गया? 5 -1, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 की, तो 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर एंड देन 2 का क्यूब, जहां 2t था वहां हमने क्या बना दिया? 2। ठीक है, अगर आगे कॉफिशिएंट लिखा हुआ होता है इसकी तरह, तो वहां हम उस कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों को क्या हो जाएगा? 8, एंड देन 8 से 8 तो खत्म, बचा क्या? 4। समझ में आ गया? बाकी की होमवर्क में कर लोगे, सेम ऐसे हमें बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, ये वाला भी, क्यूब वाला भी, और ये वाला भी। ये ब्रैकेट वाला समझाता हूँ मैं।
समझो थर्ड वाला, उसमें तो खाली क्यूब करना है, वो तुम कर लोगे। क्या है क्वेश्चन, एक बार बोलोगे? x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये तो पहले तो जीरो रखना है हमें, तो हमने जीरो माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन, क्या फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला। इन दोनों के बीच में किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ से माइनस वन और यहाँ से वन, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना? माइनस वन। समझ में आया? सेम ऐसे दूसरी वाली वैल्यू निकालेंगे, कितना? वन। तो वन माइनस वन एंड वन प्लस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, ऐसे ही हम टू वैल्यू पुट करेंगे, तो टू माइनस वन एंड टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा? वन, और ये कितना हो जाएगा? थ्री, तो आंसर कितना? थ्री। समझ में आ गया? अब एक क्यूब वाला रह गया, वो उसको आप कर लेना। इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसके सॉल्यूशंस है कि नहीं, जो इसके बगल में लिखे हुए हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस है कि नहीं है। जीरोस का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू जब मैं पुट करूंगा इसमें, ये वाली जो वैल्यू है एक्स इक्वल, जब इसमें पुट करूंगा इक्वेशन में बगल वाली में, तो आंसर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। समझ गए? एक एक करके पुट करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज है, सेकंड है? सेकंड है। 3x प्लस वन था, इसमें हमें x की जगह कितना रखना है? माइनस का वन अपॉन थ्री, तो मैंने x को कितना बनाना है? माइनस का वन अपॉन थ्री। इसके साथ कॉफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और माइनस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। कॉफिशिएंट लगा हुआ आगे तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे वैल्यू को, और माइनस का तो इसलिए ब्रैकेट में, कट गया। सबका जीरो ही आंसर आएगा, क्योंकि वेरीफाई करना, प्रूफ नहीं, चेक नहीं करना हमें। तो कितना आ जाएगा? माइनस वन एंड देन प्लस वन, आंसर कितना आ गया? सेम ऐसे सेकंड का पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में भी हमें पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5x माइनस पाई। ठीक है, चेक वेरीफाई द वेदर, तो इसमें x की जगह कितना रखना है? 4/5, तो 4/5 x की जगह कितना? 4/5 इंटू पाई, 4 से ये कट गया, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसमें जीरो नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 28 माइनस 22। ठीक है, तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/7। आगे समझ में? इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने होते हैं। ऐसे इसका ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हो गया हमारा। अब इसमें दो वैल्यूज पुट करनी है, मैं सब करवाऊंगा लाइन से। वन वैल्यू भी पुट करनी है और माइनस वन वैल्यू भी पुट करनी है। क्या है आंसर इसका? एक्स स्क्वायर माइनस वन। थर्ड वाला है ना ये, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहला चेक करना है कि एक्स की जगह वन वैल्यू पुट कर फिर बाद में माइनस वन चेक करना है। तो पहले वन रख लेते हैं इधर, बेटा है उसी का तीसरा पार्ट है ये, जो अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। फिर एक्स की जगह कितना रखना है हमें? माइनस वन। ठीक है, माइनस वन रखेंगे, आंसर कितना? वन माइनस वन, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? जीरो। समझ में आया? फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला बता जरा क्या था? एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, और माइनस वन और माइनस टू वैल्यू पुट करनी है। तो पॉलिनोमियल कितना है? एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस वन एंड टू प्लस टू, तो वन वैल्यू रख दें या माइनस की? माइनस वन। बेटा नींद में पता ही नहीं चला कितने करा दिए। ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस का थ्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? जीरो। दूसरी वाली वैल्यू पुट करेंगे इधर, दूसरी वाली वैल्यू कितनी रखनी है हमें? टू।
2 + 1, 2 - 2, 3 × 0, तो आंसर कितना? समझ में आया? एक बार चेक करो फटाफट यहाँ से इनको, फिर आगे करवाता हूँ। ये भी हो गया हमारा। ये 0 वाला तो तुम कर लोगे, ठीक है, ये वाला तो तुम अपने आप कर लेना। और 6 वाला, और ये बता देता हूँ, ये वाला भी अपने आप कर लेना, 2 बता देता हूँ कॉम्बो। आ गया था ना? चेक करना है सॉल्यूशन करने के बाद। ये वाला कैसे करेंगे? कौन सा वाला? 6 वाला ये? पी एक्स बराबर कितना दे रखा है हमें? एल एक्स प्लस एम। एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है? m/l, ठीक है। तो x को m/l बना देंगे। l m/l आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा, कट गया। यहाँ m बचा, यहाँ पर भी m बचा, तो आंसर कितना आ गया? यहाँ पर आंसर लिख दोगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है x3x² - 1। पी एक्स की वैल्यू क्या है? 3x² - 1। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है पहली? माइनस का 1/√3। दूसरी दूसरी वाली वैल्यू कितनी रखनी है? 2/√3। देखो जरा ध्यान से, माइनस का 1/√3, 3 × माइनस का 1/√3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, एंड देन -3 हो गया। ये स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करते तो 3 हो जाता है। √3 से √3 कट गया, 1 - 1 आंसर कितना? 0 आया। बराबर में ये नोट कर लेना। सेम ऐसे यहाँ वैल्यू कितनी रखनी है? 2/√3। तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है, फिर स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है। 2 टर्म्स है ऊपर नीचे डेसिमल में। यहाँ से 2 का कितना आ जाएगा? 4, √3 का कितना? 3। 3 से 3 कैंसिल, एक से तो यस आंसर आ रहा और एक से नो। समझ गए? खत्म। इनमें हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, जीरोस निकालने हैं। जीरो के इक्वल रख लो बस। जीरोस निकालने का मतलब क्या? जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? x + 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5, ठीक है। दूसरा वाला कर लोगे, तीसरा वाला देखो, इसमें 2x + 5 था, 2x + 5 = कितना? 0। तो प्लस का इधर आगे, माइनस का मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। एंड फोर्थ
3x माइनस 2, जिसको भी इसी तरह करना है इसको अपने आप करोगे। 6 वाला देखो, ए एक्स बराबर कितना मान लेंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 अपॉन ए, और डिवाइड मार देंगे तो आंसर कितना होता है 0, ठीक है। और 7th वाला भी इजी है, इधर करवा देता हूँ। x प्लस डी इक्वल 0, तो सी, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, की वैल्यू कितना माइनस का डी अपॉन, समझ गए, क्लियर। नेक्स्ट, खत्म एक्सरसाइज। चलो इस एक्सरसाइज को पहले शुरू से एक बार रिवाइज करो, देखते जाओ, मैं स्लाइड चेंज करता जाऊंगा यहाँ से, थर्ड वाली भी करो। नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन है, बट इसमें फैक्टराइजेशन नहीं लगाना है, इसमें तो सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है हमें, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 आ फैक्टर, में से कौन सी पॉलिनोमियल में x प्लस 1 क्या है इसका फैक्टर है, ये डिटरमाइन करना है हमें। तो फैक्टर चेक करने के लिए इसको डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 10 लिखा हुआ है और मैंने इसके नंबर्स लिख दिए, यहाँ ये नंबर्स लिख दिए, तो मैंने बोला इसमें से कौन सा इसका फैक्टर है 10 का, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर है, 3 से डिवाइड करोगे तो फैक्टर नहीं है, 5 से डिवाइड करोगे तो फैक्टर। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या करते हैं हम, डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं, तो डिवाइड हमें नहीं समझना अभी। हम क्या करेंगे, जो x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल रखकर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फैक्टर होगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद अगर 0 आता है पॉलिनोमियल है, 0 नहीं आता तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये -1, ये 1, ये -1 और ये तो 0 आ रहा है, तो ये इसका क्या है फैक्टर, समझ में आया। सेकंड वाले में अपने आप पुट कर लोगे, थर्ड वाले में मैं फोर्थ वाला करा देता हूँ, इन सब में अपने आप कर लेना सेम इसी की तरह, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलना क्या था, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट
एक्स तो होगा बेटा, ठीक है। इसमें भी हमें कितना रखना है, -1 रखना है। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 + √2 -1, ठीक है। -1 का क्यूब कितना होगा, -1, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं यानी ऑड पावर होती है तो माइनस का ही आता है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ क्लियर तरीके से, तो ये माइनस का साइन एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा जैसे प्लस हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, √2 का √2 आ गया। इतना क्लियर हुआ, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, -2, 2, √2 और √2 कितना हो जाता है, 2√2, ठीक है। ये कट गया, आंसर कितना बचा, 2√2। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ये बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। इसके दो क्वेश्चन, एक ये वाला पार्ट और इसका एक ये वाला पार्ट, तो फर्स्ट वाले की तरह इसलिए मैंने नहीं करा है, वाले की तरह नहीं करा। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम यही काम करना है कि ये वैल्यू हमें दे रखी है, इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे इसको। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस -1 को इधर पुट करना है, इस -1 को क्या करना है, use the factor theorem to determine whether is a factor of px in each of the following cases। वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। कितनी वैल्यू रखनी है हमें, -1, क्योंकि -1 निकल कर आया, -1 की पावर 3, -1 का क्यूब, 2 × -1 एंड देन -1। क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है, क्लियर। मल्टीप्लाई करके -2 एंड देन +1 +2 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस करके 0। समझ में आ गया। तो इसका फैक्टर है, सेम ऐसे सेकंड वाले में 2 वैल्यू पुट करनी है, तो क्यूब 3x²। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, x³ 3x², x + 1, यही तो है, 3x + 1 है, x + 2 = 0 इसका फैक्टर बोला गया है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -1। इस -1 को इधर पुट कर दो, x या कितना रखेंगे, -2, यहाँ -2 वैल्यू पुट करेंगे, क्यूब लगा हुआ तो क्यूब लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आगे कॉफिशिएंट लिखे हुए हैं एक्स के, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। इसका क्यूब कितना होता है, 8, स्क्वायर कितना होता है, 4 × 6, माइनस का 8 देन 12 एंड -6 + 1, माइनस प्लस माइनस 4 बचेगा, माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हो, माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। क्लियर नहीं बात है, इतना समझ में आ गया। तो p -2 की वैल्यू जो आएगी वो कितना जाएगी, -0 नहीं आ रहा, नॉट इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे नॉट फैक्टर।
समझ में आया इतना? थर्ड वाला आप अपने आप करोगे अब, वो होमवर्क में। इसको देखो जरा, इसमें हमें क्या करना है, बोला गया x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऑलरेडी बोला गया ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। इस 1 को इधर पुट करते जाओ और k की वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे। फैक्टर होगा तो 0 के बराबर होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, 1 वैल्यू पुट करा तो p x जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। अब इक्वेशन में 1 वैल्यू पुट कर लो, 1 का स्क्वायर 1 k की जगह तो नहीं आएगा, x की वैल्यू पुट करनी है हमें बता, ठीक है। तो 1 प्लस k, तो 2 प्लस के इक्वल 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। सेम ऐसे हमें क्या करना है सेकंड इक्वेशन में, थर्ड वाला करा दूं, सेकंड वाला भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर के एक्स प्लस √2, इसमें भी सॉल्व करते वक्त p1 रखना है ना हमें, 0 होगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ये तो 2 हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, -2 माइनस √2। समझ में आया? थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के एक्स स्क्वायर माइनस का √x, पॉलिनोमियल का दे रखा है हमें के एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1। तो इसमें भी 1 वैल्यू पुट करने पर वो 0 देगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है। वैल्यू पुट कर दो, k इंटू 1 √2 इंटू 1 प्लस 1, जहां जहां x था वहां मैंने 1 रख दिया, ठीक है। ये k, ये √2 और ये 1, ये माइनस के तरह के प्लस का, प्लस का तरह के माइनस का। समझ में आ गया? एक रह गया होगा, वो होमवर्क में करना है। चलो होमवर्क में सेम ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है। अब बात आती है इनमें फैक्टर की। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझने के लिए, होमवर्क में करने में समझा नहीं रहा, इसकी पूरी 1 आवर का लेक्चर डाला हुआ 10th क्लास का फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड लाइव के सेक्शन में जाओगे, चैनल ओपन करोगे, लाइव के सेक्शन में जाओगे तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो सिर्फ 3 है, उधर मैंने ऐसे कम से कम 20-25 क्वेश्चंस करवाए हैं अलग अलग टाइप के, वो सभी टाइप आपको समझने हैं, फिर इनको ट्राई करना है। 1 आवर की वो वीडियो देखनी है, फिर इनको ट्राई करना है, तो ये समझ में आ जाएंगे। आया, इसलिए मैं नहीं करवा रहा है, ठीक है? क्योंकि आपका थर्ड आएंगे वो इसके जैसे आएंगे ही, तो देख लेना। अब बचा ये वाला क्वेश्चन, ये ये हम कल करेंगे, वहां तक रिवाइज कर लेना। कल ये वाले क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ, और एक एक्सरसाइज और बची ना, फोर्थ एक्सरसाइज। ये 2 एक्सरसाइज कर लोगे आप, कवर हो जाएगा इन दोनों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, ये आने चाहिए। तो इसके लिए लाइव के सेक्शन में जाकर जब चैनल ओपन करोगे, लाइव वीडियो आती है, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड मिलेगा आपको, ठीक है? उस वीडियो को देखने के बाद 20-25 क्वेश्चन करने के बाद ये आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक। बाकी का हम कल बाकी की 2 एक्सरसाइज करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ जी।